Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एलएसी पर भारत और चीन का विवाद खत्म होगा या नहीं होगा, इसे लेकर सबसे ज्यादा तनाव गलवान घाटी को लेकर के था। इंतजार एलएसी पर तनाव को खत्म करने की शुरुआत गलवान से थी। गलवान में भारत और चीन ने मिलकर अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली, लेकिन भारत ने साथ ही एक अल्टीमेटम भी चीन को दे दिया है। चीन ने गलवान में जो गलती की वो दोबारा ना हो, चीन को अब ये पक्का करना होगा। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। दुनिया के किसी भी कोने को यह अंदाजा नहीं था कि चीन और भारत गलवान पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेंगे, इस विवाद को इतनी आसानी से सुलझा लेंगे। और अब बारी बाकी विवादों को खत्म करने का था। सो अब भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों के बाद बारी भारतीय और चीनी रक्षा मंत्रियों की थी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष यानी चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी, जिसमें भारत ने अपना स्टैंड चीन को बहुत स्पष्टता से समझा दिया। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने का फैसला हो चुका है। डेमचोक और डेपसांग में पेट्रोलिंग फिर शुरू हो गई है और इन सब के बीच डी-एस्केलेशन यानी सैनिकों के जमावड़े को कम करने को लेकर अब बातचीत शुरू करने के संकेत दिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों को निभानी है। आसियान देशों के रक्षा मंत्री की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डांग जुन के बीच द्विपक्षीय बातचीत संपन्न हो चुकी है। कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक थी। इससे पहले भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने एलएसी और इसके अलावा बाकी मुद्दों पर आगे बढ़ने को लेकर चर्चाएं की थी। वहीं रक्षा मंत्रियों के बीच एलएसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक 50 मिनट तक चली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिसएंगेजमेंट के बाद अब डी-एस्केलेशन की तरफ बढ़ने की बात कही है। बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री की चीनी रक्षा मंत्री के साथ क्या बात हुई इसे लेकर जानकारी दी गई। राजनाथ सिंह ने बैठक में संघर्ष के बजाय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। साथ ही दो पक्षों के बीच ज्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डी-एस्केलेशन पर जोर दिया। बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह ने 2020 की घटना का फिर उल्लेख किया और कहा कि 2020 की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। सीमा विवादों से मिली सीख को लेकर भारत चीन को कैसे आगे बढ़ना है, इसे लेकर रक्षा मंत्री ने अपना पक्ष दोहराया। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए भारत लगातार कई चरणों में चीन के साथ बातचीत कर रहा था। उसका अंजाम ये हुआ कि एलएसी पर विवाद सुलझ गया। लेकिन उम्मीद भारत को यही है कि ये चीन की तरफ से उठाया गया सबसे आखिरी कदम होगा, क्योंकि अगर इसके बाद चीन ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो भारत माफी नहीं दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।